उसका मैंने सुना। एक मिनट फिर से पढ़िए, फिर से। नहीं अभी चलने देना, एक मिनट नहीं, अभी नहीं, एक मिनट नहीं, सुनने दे यूसुफी साहब नहीं, एक मिनट फिर से पढ़िए। तो फिर जब 13 जून 1899 का दिन चढ़ा, जिस पर इल्हाम मज़कूरा की तारीख को, जो 13 खुदा की तरफ से अप्रैल, खुदा की तरफ से, जी चले वहां, तो खुदा ताला की तरफ से उसी लड़के की मुझ में रूह बोली। ठीक है जी, खुदा ताला की तरफ से उसी लड़के की मुझ में रूह बोली। और इल्हाम के तौर पर ये कलाम इसका मैंने सुना, इन्नी अस्कत मिनल्लाहि वासिबा, यानी अब मेरा वक्त आ गया है और मैं अब खुदा की तरफ से और खुदा के हाथों से जमीन पर गिरूंगा, शाबाश, और फिर इसी की तरफ जाऊंगा। हाँ ठीक। और इसी लड़के ने, और गौर कीजिएगा, इसी लड़के ने इसी तरह पैदाइश से पहले 1 जनवरी 1897 में बतौर इल्हाम ये कलाम मुझसे किया। हाँ दोबारा पढ़ूं जी। और इसी लड़के ने उसी तरह पैदाइश, पैदाइश से पहले 1 जनवरी 1897 में बतौर इल्हाम ये कलाम मुझसे किया। और मुखातब भाई थे कि मुझ में और तुम में एक दिन की मियाद है, यानी ऐ मेरे भाइयों, मैं पूरे एक दिन के बाद तुम्हें मिलूंगा। इस जगह एक दिन से मुराद 2 बरस थे, और तीसरा बरस वो है जिसमें पैदाइश हुई। और ये अजीब बात है कि हजरत मसीह ने तो सिर्फ मब्द में ही बातें की, मब्द में नहीं, महद में। अच्छा महद है, ठीक है, वो थोड़ा महद में ही बातें की, मगर उस लड़के ने पेट में ही 2 मरतबा बातें की। ठीक, बस इबारत खत्म हो गई जी। खत्म नहीं इसमें, अब इसमें ये कोई, और फिर बाद उसके 14 जून 1899 को वो पैदा हुआ। हाँ, बस बात खत्म हो गई। बस बात खत्म हो गई। अब बात ये है, ये जो आखिरी जुमला पढ़ा है इसको एक दफा फिर अब ये बताएं कि पीर साहब, और ये अजीब बात है कि हजरत मसीह ने तो सिर्फ महद में ही बातें की, मगर उस लड़के ने पेट में ही 2 मरतबा बातें की। बताए नहीं। हजरत ईसा ने महद में जब पैदा हो गए थे, उन्होंने कलाम किया अपने वालिदा की गोद में। ये जो बच्चा है वो रूह, उसकी रूह जो है उससे कलाम कर रहा है। बस कहाँ तकाबुल है, तकाबुल किधर है? ठीक है, मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हजरत मसीह ने तो सिर्फ महद में ही बातें की, मगर उस लड़के ने पेट में ही 2 मरतबा बातें की। इसका क्या मतलब है? किस तरह की? इल्हाम के तौर पे, जिस तरह आपने ऊपर लिखा हुआ है, रूह। हाँ ठीक है। फिर ये क्या कहने का मतलब है कि हजरत मसीह ने तो महद में बातें की, लेकिन इस लड़के ने पेट में 2 मरतबा बातें की? तो क्या मतलब है? क्या ये मुझे बताइए, हजरत मसीह ने महद में बातें नहीं की हैं? की हैं, बस ये बात तो फिर ये हजरत मसीह तो नबी हैं, ये लड़का कौन है? इसका तकाबल करने का क्या मतलब है कि हजरत मसीह ने तो महद में बातें की, इस लड़के ने पेट में बातें की? किसमें का मेरा ये आपके सामने क्या मतलब, इसका मकसद क्या है? फिर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का कहाँ जिक्र हो रहा? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का यहाँ कहाँ से तज़किरा आया है? मैं वही बता रहा हूँ ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक हकीकत बात बता दी। ये तो सच्ची बात है कि उन्होंने महद में बातें की है, यानी अपने माँ के जब बच्चे थे गोद में बातें की हैं। एक मरतबा नहीं बल्कि कई बातें की हैं। ठीक है, समझ रहे? जब पैदा हुए थे उस वक्त भी बातें। ठीक है। जब बड़े परेशान थे वालिदा। ठीक है, मुकम्मल बात। ठीक हो गया पीर साहब, ठीक हो गया, आगे हो जाइए। अब ये बात आगे, ये बात बिल्कुल सच्ची है। अब सही है। अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं कि उसके रूह ने इल्हामी तौर पर मुझसे बातें की 2 मरतबा या 3 मरतबा, मगर उस लड़के ने पेट में ही 2 मरतबा बातें की। इसका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से क्या लेना देना? ईसा अलैहिस्सलाम से क्या लेना देना? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी गलत है क्या? एक मिसाल दुरुस्त है, सुन लीजिए। एक मिसाल है कि एक बच्चा जो पेट में, एक बच्चा जो है वो महद में बात कर रहा है। ठीक है, ये मुमकिन है, हमारे सामने है। नहीं मुमकिन है, ये मौजज़तन की है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, वैसे मुमकिन ही नहीं। मौजज़तन है ना, मुमकिन है ना, किया है ना, मौजज़तन किया है ना, वैसे नहीं ना मुमकिन। मौजज़तन वो भी तो कह रहा है रूह ने इल्हामी तौर पर, वो भी तो कह रहा है इल्हामी तौर पर, वो भी मौजज़तन नहीं है ना। हाँ वो भी तो कह रहा है
हाँ, तो फिर एक नबी के मोजज़े का एक आम बच्चे के साथ किस तरह से तकाबुल किया जा रहा वो है? तो अपने आप को दुनिया को नबी शो कर रहा है ना, वो तो कहता है मुझे बेटा तो नबी नहीं है, ओ भाई बेटा तो नबी नहीं है उसका। वो खुद तो है नबी से तो बात तो बेटा कर रहा है ना, बात तो बेटा कर रहा है ना। तो ठीक है, मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से बात नहीं की जब वो की है? वो तो नबी है, वो तो नबी है। मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी है, मरियम वो गैर नबी है। हाँ, तो नबी अपने तो माँ से यहाँ बात हजरत कर रहा है। मरियम से तकाबुल हो रहा है या हजरत ईसा से? भाई वो अपने आप को क्या समझता है? नबी। वो अपने आप को नबी समझता है, क्या उसका नबी बेटा भी समझता नबी था? नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन उसके तो फिर वो कह रहा है कि इस मसीह ने तो महद में 2 मरतबा महद में बातें की हैं और मेरे बेटे ने पेट में 2 मरतबा बातें की हैं। वो तो अपने बेटे को हजरत मसीह से मिला रहा है ना। कब मिलाया? ये आपके सामने। फिर क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब बेटे की बात करने का क्या मतलब है? अपने आप को नबी बताने के लिए इल्हाम बता रहा है कि इस तरह से मुझे इल्हाम हुआ, इस तरह ठीक है, इल्हाम हुआ। और बेटे का क्या लिंक है हजरत मसीह अलैहि? बेटे का लिंक क्या है मसीह अलैहि? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के कोई उसका लिंक नहीं है, इतना बता। तो फिर ये क्यों कह रहा है कि मसीह अलैहिस्सलाम ने, फिर ये कहता ना कि मसीह अलैहिस्सलाम ने तो महद में 2 मरतबा बातें की, जबकि मैंने जो है वो 2 मरतबा जो है वो माँ के पेट में बातें की। अपनी बात करता ना, बेटे की क्यों कर रहा है? भाई वो जब बेटे का वो बता रहा है तो बेटा तो नबी नहीं है ना। इतराज है कि मतलब अगर हम बेटा मिर्जा नबी साहब है। कहने पर इत्तेफाक करते हैं, एक मिनट कम से कम मिर्जा साहब को एक मिनट यार, एक मिनट और खामोश जमा रहो, के एक सीगे मिनट, से इस तरह ना पुकारा बीच जाए। में अगर वो दो वाहिद बात के करने सीगे से खामोश रहो। पुकारेंगे तो हमारे लिए अच्छा खामोश रहो, होगा। खामोश रहो, बात क्या माइक म्यूट करो ना भाई, माइक म्यूट उनकी करो, बात ऐसे ना करने बीच में दीजिए, घंटा हुआ में बात करने कर रहे हैं, क्या मुश्किल है भाई? वो बात कर रहा है, ठीक है बात ये पहली तो बात खत्म हो जाए ना भाई। बात ये तो अच्छा जी, शायद पीर साहब, मेरी पीर बात साहब, सुन लीजिए आप, मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात जी। आप मुकम्मल सुन लीजिए। उन्होंने अपना बेटे के बारे में एक कहानी बताया, हमारे लिए वो एक कहानी है, गलत बात है, लेकिन वो अपने आप को नबी शो कर रहा है और कहता है इस तरह से उसके रूह ने मुझसे बातें की 2 मरतबा। ना ठीक है। कहा कि मेरा बेटा अफजल है, ना कहा नहीं कि नहीं, वो उधर हम गए ही कोई नहीं, भी उधर आप ना कहा- जाए। ना अभी कहा हम कि इधर ही हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो महद में बातें की, जबकि मगर इस लड़के ने पेट में ही 2 मरतबा बातें की। ये अजीब बात है कि हजरत मसीह ने तो सिर्फ महद में बातें की, महद में ही बातें की, मगर इस लड़के ने पेट में ही 2 मरतबा बातें की। वो इलामी थी, वो वही थी, जो भी था उसको छोड़ दे। वो कह रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो महद में बातें की हैं, मगर मेरे बेटे ने 2 मरतबा पेट में बातें की हैं। बेटा नबी है। हो गया, शोर नहीं करेंगे अब। नहीं, मैं तो नहीं शोर करूंगा ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के पैगंबर हैं, और थोड़ा सा मोजज़ातन बात की है। बेटे का क्या लिंक है? थोड़ा और कोशिश कीजिए। नहीं, आप समझाएंगे ना, मैंने तो साफ बात कर दी, कोशिश मैंने क्या करनी। हो गया बेटे का लिंक बता दें क्या है अब हजरत मसीह ज़िया साहब अलैहिस्सलाम हो गया, ज़िया साहब हो गया बात आपकी, थोड़ा सा जी, कोशिश हो करने गई। तो कीजिए। नहीं, मैंने क्यों कोशिश करना, आप जोर लगाएं जरा। हाँ ठीक है, मैं जोर लगाता हूँ भाई। बात यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया जानती है कि महद में बात की है, ये बात 100% उसने सही बताया। आगे अपने बेटे के बारे में वो भी इल्हामी तौर पर रूह ने बातें की है मुझे पेट में, वो कह रहा है इल्हाम हुआ है, वो अपने आप को नबी समझता है। इतनी सी बात बताई है, ना बताया है मेरा बेटा अफजल है, ना बताया। मैंने अफजल का पूछा है आपसे? कोशिश कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेटे का हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से ताल्लुक क्या है? थोड़ा कोशिश कीजिए। बात तो चल रही है कि जी मुझे क्या? खुदा ने कहा था कि मैं तुझे बेटा दूंगा। इस बात में, इस कॉन्टेक्स्ट में अचानक हजरत मसीह अलैहिस्सलाम कहाँ से आ गए कि उन्होंने तो महद में बातें की है, मेरे बेटे ने पेट में बातें की हैं? बात ये वो है- कहाँ से आ गए? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम कहाँ से आए हैं? जी, बात यह है मसीह अलैहिस्सलाम ने बात की है या नहीं की है? बात की है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट सुनो, में मसीह अलैहिस्सलाम अब- कहाँ से आए हैं? तो सुन तो लीजिए। अपनी बात मिर्जा साहब ये बता रहे हैं कि खुदा ने मुझे बिशारत दी कि तुझे एक पाक लड़का दूंगा, ठीक है, और इसकी ही वो सारे कह रहा है कि फिर ये इल्हाम हुआ, मैंने फलां बंदे को सुनाया, उसने आगे दोस्तों को बताया, ये वो। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक है? हो गई कोशिश मुकम्मल, अब मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए प्लीज, अल्लाह जी, कीजिए। जी, अगर आप जी, थोड़ी सी जी। कोशिश और करनी है तो कर सकते हैं। नहीं, आप जोर लगाए, मैंने नहीं करनी। हाँ, मैं अभी मुझे जोर लगाने दीजिए। देखिए ज़िया रसूल भाई, उसका दावा है कि मैं नबी हूँ। अगर कोई सच्ची बात ना बता दे तो लोग तो कहेंगे कि तो बिल्कुल मानेंगे नहीं। तो बताना ये चाहते हैं, बता ये रहे हैं, सच्ची कहानी बता कर के देखो इस तरह से हुआ है, ये ना समझा जाए कि ऐसा नहीं हो सकता।
जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महद में बात की, बच्चा था अपने वालदा के गोद में, वैसे मेरे बेटे ने अपने पेट में, माँ के जब पेट में था, इल्हामी तौर पर उसने रूह से मुझे गुफ्तगू की है, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। ये कह रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कमतर नहीं बता रहा, ना अपने बेटे। मैंने ये नहीं पूछा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लिंक क्या है। आप बात मुझे, मेरी बात का जवाब नहीं ना दे रहे, ये बात आपने 10 बार सुना दी है। बात मुकम्मल करने दीजिए। अच्छा ठीक है। 2-4 आदमी मिलाना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, टेलीफोन से पूछ लीजिए। नहीं पीर साहब, आप एक ही कहानी बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो मेरा सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। कुछ निकल ही नहीं रहा ना, आप जबरदस्ती। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे तो निकलेगा, उसका आप जवाब नहीं दे रहे। जो आपको बता रहा हूँ कि आप कहते क्या लिंक है हजरत ईसा का, लिंक ये है हजरत ईसा का कि ये सही कहानी बताकर अपनी कहानी को सही साबित करना चाहते हैं, बस, और कोई लिंक नहीं है। मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि मिर्जा साहब का क्या लिंक है, मैंने ये पूछा है। मैं पूछ रहा हूँ बेटे का क्या लिंक है। जाओ यार, इसका जवाब दें आप। जाओ अपना काम। मिर्जा साहब का कोई और नहीं, मैं तो काम करूंगा ही। कोई इतराज और पीर साहब, मैं तो काम करना ही करना है। मैंने ये तो पूछा ही नहीं आपसे कि मिर्जा साहब का क्या लिंक है। मैं तो पूछ रहा हूँ मिर्जा साहब के बेटे का हजरत ईसा से क्या लिंक है। यहाँ तो वो हजरत मसीह के सामने अपने बेटे को पेश कर रहा है। आपका दावा अनाथ के, अगर वो अपने बेटे का नाम ना लेता, खुद अपने आप को रखता, तो चलो मैं आपकी बात मान लेता। अब मेरा बात सुनिए, मेरे बात सुनिए। मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देना आप। मैं जवाब, बात तो आपकी काफी सुन ली है जी। हमारे बात जवाब देने दीजिए भाई, मैं जो है ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे इज्जत नहीं देंगे, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। बात यह है भाई, इसमें सिर्फ इतना हम निकाल सकते हैं, इतना हम कह सकते हैं कि ये कहानी उन्होंने गढ़ी है, ये कहानी सच्ची नहीं है, इतना हम कह सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर हम कहेंगे कि ये है, वो है, पिलाना है, नहीं पीर साहब, आप फिर मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूँ कि मिर्जा साहब के बेटे का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से क्या लिंक है, क्या लेना देना है, क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है। मैं ये बात पूछ रहा हूँ। इसका जवाब इबारत आपके सामने है। मिर्जा साहब ने अगर खुद को सामने रखा होता तो चलो मैं आपकी बात मान लेता। मिर्जा साहब ने सामने तो अपने बेटे को रखा हुआ है। बता तो रहा हूँ कि मसीह अलैहिस्सलाम ने तो महद में ही बातें की है, मगर इस लड़के ने पेट में 2 मरतबा, वो तो अपने लड़के को रख रहा है आगे। इसका लिंक बता दें मुझे बस। बता रहा हूँ ना, मैंने बताया, फिर से सुन लीजिए। हजरत ईसा का नाम लेकर एक सच्ची कहानी बताकर खुद जो एक कहानी बता रहे हैं उसको सच्चा साबित करना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात। आपने फिर मेरी बात का जवाब नहीं दिया भाई। खुद को वो सच्चा साबित कर रहे हैं, सुन लिया आपकी बात कि वो खुद को सच्चा साबित करना चाह रहे हैं। मेरा ये सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल है कि लड़का बीच में कहाँ से आ गया खुद को सच्चा साबित कर। लड़के का क्या मसीह अलैहिस्सलाम से तल्लुक है? लड़के के 2 मरतबा बातें करने का हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के महद में बातें करने से क्या तल्लुक है? लड़के ने आपसे बात की, लड़का ये कहानी बता रहा है या बाप बता रहा है? बाप बता रहा है ना, तो बाप कि मेरे लड़के ने बातें की। वजन डालने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सच्ची कहानी को पेश करके अपने आप को तो सच्चा सामने बेटे को क्यों रख रहा है? कि बेटे को क्यों रख रहा है? ये कहता कि मैं पैदा हुआ था, मैंने बातें की हैं, तो मैं आपकी बात मान लेता। वो तो बेटे को रख रहा है सामने। अच्छा ठीक है ज़िया भाई, ये कहानी आपकी हो गई ज़ीरो, कोई और कहानी लाइए प्लीज। बस इतनी सी बात है, और कुछ। तो आपने मतलब कि नहीं देना इस बात का जवाब कि वो बेटे को क्यों सामने लेके आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? चले ठीक है, अच्छी बात है, जैसे आप मुनासिब समझे। चलो ठीक है जी, ठीक है भाई, चलो जी, मुबारक हो। एक मिनट ठहर जाएं। अभी तो बहुत कहानियां बाकी हैं। एक मिनट ठहरे। गालियां नहीं पीरस खानी भी, आप ना एक चीज गौर से सुनिए। गालियां किसने गाली दी? चले अब गौर से सुन। किसने गाली दी? गौर से सुन। खलीफा भाई किसने गाली सुन ले। आपने कहा अभी ये ऊपर दिल में गालियां दे रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा, आपने गलत सुना शायद। नीचे चले आपने नहीं कहा तो मैंने गलत सुना। मिर्ज़ाई दिल में गालियां। मैंने कहा कोई और कहानी। कोई बात बताता हूँ, देखें वही सवाल जो मैंने आपसे पहले किया था। जी मैंने, यार एक मिनट है, ये कोई और कहानी आप इस तरह से अब ये टीज कर रहे हैं ना भाई। मैंने कहा कोई और कहानी। हाँ ये थोड़ा सा दुखदेव बात है, मैं मानता हूँ, माजरत करता हूँ इससे। हाँ तो ये क्यों आपको करना पड़ा भाई? बस थोड़ा इंसान हो गया, उससे गलती, माफ़ी चाहता हूँ इससे। हाँ चलें, बहुत शुक्रिया। अब बात सुनिएगा, और ये अजीब बात है कि पीर अस्कानी के बेटे ने लिए 10 नंबर और मेरे बेटे ने लिए 20 नंबर। कैसा लगा आपको ये सुन के?
कोई मुश्किल और ये एक अजीब बात है कि पीर अस्कानी के बेटे ने लिए 10 नंबर और हसन काज़मी के बेटे ने लिए 2 नंबर। हाँ ठीक है, इससे क्या साबित होता है? अब देखो, अगर मैं आपके बेटे से कंपैरिजन कर रहा हूँ, अब बात सुनिएगा, बात सुनिए मेरे भाई, बात सुन तो रहा हूँ, आप पूछ रहे फिर के तो सुनिए। अब सुन लीजिए, अगर मेरा बेटा आप ही की क्लास में पढ़ता होगा तब तो ये तकाबला करना जायज़ भी होगा। अगर आपका बेटा मैट्रिक में पढ़ता है, 10वीं जमात में पढ़ता है, मेरा बेटा पढ़ता है 5वीं जमात में, तो फिर आप मुझे ये कह सकते हैं कि भाई ये कैसा अजीब भोंडा सा आप इसमें तकाबला कर रहे हैं। आपका बेटा तो 5वीं जमात में पढ़ता है, वो मैथ्स में 20 नंबर ले सकता है, मेरा बेटा 10वीं जमात में पढ़ता है। जब आपका बेटा 10वीं जमात में पहुंचेगा तब लेके बताइए, अब आपको बात समझ में आएगी। यही बात है जो ज़िया भाई आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, और आप उसका जवाब नहीं दे रहे। अब आगे सुनिए, मैं अपना तबसरा दे रहा हूँ आपको, आप इसके बाद जो बात होगी बोलिएगा। अच्छा आप सुनिएगा, अच्छा आगे इबारत चलती है, और जैसा कि वो चौथा लड़का था उसी मुनासबत के लिहाज से उसने इस्लामी महीने में चौथे महीना लिया यानी माह सफ़र, और हफ्ते के दिनों में से चौथा दिन लिया यानी चारशंबा, और दिन के घंटों में से दोपहर के बाद चौथा घंटा लिया, और पेशन गोई 20 फरवरी के मुताबिक पीर के दिन इसका अकीका हुआ, और इसके पैदाइश के दिन यानी बरोज़ 4 में कई दिन अमसा के 12 के बाद खूब बारिश हुई। ये 4 लड़के हैं जिनकी पैदाइश से पहले इनके पैदा होने के बारे में खुदा ने हर एक दफ़ा मुझे ख़बर दी, और ये हर 4 पेशन गोई ना सिर्फ ज़बानी तौर पर लोगों को सुनाई गई बल्कि पेश अज़ वक्त इश्तिहारों और रिसालों के ज़रिए से लाखों इंसानों में मुश्तर की गई, और पंजाब और हिंदुस्तान बल्कि तमाम दुनिया में इस अज़ीमुश्शान गैब गोई के नज़ीर नहीं मिलेगी। गौर से सुनिएगा, और पंजाब और हिंदुस्तान बल्कि तमाम दुनिया में इस अज़ीमुश्शान गायब गोई की नज़ीर नहीं मिलेगी, और किसी की कोई पेशन गोई ऐसी नहीं पाओगे कि अव्वल तो खुदा 4 लड़कों की पैदा होने की इकट्ठी खबर दे, और फिर हर एक लड़के की पैदाइश होने से पहले अपने इल्हाम से इतला कर दे कि वो पैदा होने वाला है, और फिर वो तमाम पेशन गोइयाँ लाखों इंसानों में शाया की जाएं। अब अगला जुमला सुनिएगा, तमाम दुनिया में फिरो, तमाम दुनिया में फिरो, अगर इसकी कहीं नज़ीर है तो पेश करो। अब जवाब दें। इसका क्या जवाब दूं आपको? इसका कोई कहानी सुना रहे आप? ये रियाज साहब कहता है, आज आपके सामने मौजूद है, चीमा रियाज है या रियाज चीमा है, वो कहता है अगर तुम लोग वाक़तन तुम लोगों में कोई है जो खुदा से उसका तल्लक है तो आओ सबको जमा करो और पूरे जो है वो मीडिया को लेकर आओ, मैं दिखा दूंगा। ये कहानी है, इसमें क्या है, जाओ जमा करो ना सबको। एक ने मुझसे ये चैलेंज किया था, मेरा अपना ही भाई था वो, कोई और अगर वो ये कहे सुन तो लीजिए, आप मुझे बात तो सुनने दीजिए, मुझे मालूम है करे देंगे आप, बात तो सुन लीजिए। अब वो उसने क्या कहा, आस्कानी साहब अगर तुम सच्चे हो, किसी मसले पे बात हो रही थी, मुसलमान भाई था वो मेरा, दुबई में होता है, नाम नहीं लूँगा, कहा आस्कानी साहब अगर तुम सच्चे हो तो इमाम काबा को ले लो, इमाम काबा को मदीने में नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के सामने हम आग जलाएंगे, तुम भी कूदो मैं भी कूदूंगा अगर तू समझा है, अगर तू नहीं करेगा तू हलाली नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब बताओ करोगे ऐसा? ये कहानी। अच्छा, इसके अंदर आपने जो भी बात बताई बहुत हो गया भाई, क्या उसके अंदर ये लफ्ज आपने खलीफा भाई प्लीज बताएं मुझे, कहानियां होगी, ये जो 2 जुमले मैंने पढ़े हैं, कहानी हो गई भाई, ये जो 2 जुमले मैंने पढ़े हैं, तमाम दुनिया में साहब हमें भी मौका दें इस पे बात करने। ये कहानी जो है खलीफा साहब मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं आपको म्यूट करूं, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं आपको म्यूट करूं, आपका टाइम खत्म हो गया, मुझे बोलने नहीं देंगे, मुझे पता है मेरे प्यारे भाई। टाइम क्यों मेरा, कैसे आपने टाइम खत्म कर दिया, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, आपका जवाब पीर साहब जवाब हमसे भी देना। तमाम दुनिया में फिरो, अगर इसकी कहीं नज़ीर है तो पेश करो। इससे क्या मुराद हुई? क्या इसकी नज़ीर है जो मुझे चैलेंज कर रहा है अपने आप को हलाली साबित करने के लिए इमाम काबा को लेकर आओ और वो आग जलाएगा वो भी नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा के सामने? क्या इसकी नज़ीर? जो इबारत हमने पढ़ी है कितना उसी का अगला हिस्सा है, अपने आप को कैसे सच्चा साबित कर रहा था? भाईजान मुझे मत करो, मैं आपको म्यूट करूं प्लीज, अल्लाह के लिए
जी नासिर साहब क्या ये अब आप रेस हो गए हैं। अच्छा पीर साहब, बात ये है कि मैं सुन रहा हूँ उस वक्त से ये बात देखें, एक ये बात जो हो रही है ना, इसका मतलब ये है जो मैं समझाऊँ, बात ये हो रही है, देखें वो अपनी बात नहीं समझा रहे, इसमें कोई अपने लड़के की कोई बड़ी बात नहीं कर रहे कि उसने ये कर दिया या वो कर दिया। ये असल में जो बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो ये दूसरे लोग हैं, मसीह लोग जो हैं, वो खुदा से तकाबल करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो असल में जो बात ये हो रही है कि वो बता रहे हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम को इस वजह से लोग कहते हैं कि वो बात कर रहे थे पंगुड़े में, तो ये जो मसीह लोग हैं उन्होंने बात की है और वो खुदा से तकाबल करते हैं। तो हज़रत मिर्ज़ा साहब ये समझा रहे हैं कि ऐसी बात करने से कुछ नहीं होता, इस तरह की बात तो ऐसे भी हुई है, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। असल में जो खुदा से तकाबल करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम का, उनका रद्द कर रहे हैं इसमें जो बात हो रही है, अपनी तो उसमें कोई बात ही नहीं हो रही इसमें। मतलब पंगूड़े में कलाम करना, एक मिनट मुझसे बात करने दीजिए, एक मिनट ठहर जाए। नहीं, मुझे बात करना आता है इंशाल्लाह, आप मत कीजिए जी। एतराज हमारा है, हमने उनसे पूछना है, भाईजान मैं खुद एतराज करूंगा, मेरा एतराज आपके एतराज से कमतर नहीं होगा, प्लीज जी। तो असल में जो मकसद है हजरत मिर्ज़ा साहब का, जो मकसद ही उनका जो आने का है वो है ही यही है कि ये सलीबी जो अकायद हैं उनको तोड़ना। इस बात में वो यही समझा रहे हैं कि सिर्फ ये बात, क्योंकि कुरान में भी ये बात लिखी हुई है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मतलब पंगुड़े में महद में भी बातें की हैं, पंगुड़े में कलाम करना सलीबी अकीदा है। सुने ना बात, नहीं मैं नहीं कह रहा नासिर साहब, सुने जी एक मिनट बात करने तो मैंने आपको कहा जो कि ये सफ़ा अगर आप पीछे से किताब पढ़ें तो हकीकत में इस किताब में यही चीज़ उनकी मकसद है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो खुदा ताला का तकाबल करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बनाते हैं, जो करते हैं, उस चीज़ का रद्द करने के लिए ही ये किताब लिखी गई है पूरी, अगर पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है जी। अब कौन साथी बात करेगा हमें? आमिर रजी साहब आप बात। मैं करता हूँ। नहीं एक सेकंड ठहरे, मैं बात करूँगा यहाँ पर। सवाल ये है कि नासिर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बल्कि जो चीज़ हम साबित करना चाह रहे थे मेरी मदद कर दी उसमें, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है आपसे नासिर भाई, ये बताइएगा कि क्या जमात अहमदिया हज़रत ईसा का जो कुरान मजीद में ये मौजज़ा है कि वो अपने महद में, माँ की गोद में उन्होंने कलाम किया, क्या आप इस अकीदे पे यकीन रखते हैं? आप ये उनका मुआज़ा मानते हैं या इसको इस्तारा के रंग में देखते हैं? नहीं बिल्कुल मानते हैं हम उस मौज़े को, ये कुरान की लिखी बात है। सब खलीफा भाई आप ये समझें, ये बात जो कुरान में लिखी गई है ये एक हकीकत है, और मसीही भी ये बात को लेकर बढ़ा चढ़ाकर उस चीज़ को गुल्फ करके क्या बनाते हैं, उस चीज़ का रद्द करने के लिए ही ये किताब लिखी गई है। आप अगर उसको पढ़ें, खुदा रहा मैंने बिल्कुल सीधी बात की है, इसमें कोई ऊपर नीचे वाली तो बात ही नहीं है। ठीक हो गया। मतलब आप समझते हैं कि ये इस्तारा नहीं था, ये रियल में जिस तरह बच्चा बोलता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे कहा गया है कि मैं अपनी माँ का फरमाबरदार रहूँ, और मैं जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन उठाया जाऊँगा, जिस दिन मुझे अल्लाह ताला, वो पूरी आयत जो हैं कुरान मजीद में जिसका कॉन्टेक्स्ट आप समझते हैं कि ये हज़रत ईसा ने माँ की गोद में कलाम किया और लोगों ने सुना भी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह बोले वो, राइट? बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन मतलब ये है, बिल्कुल एग्री करता हूँ इससे, लेकिन इससे बोलने से कोई खुदा का बेटा नहीं बन जाता, ये बात है असल में। एग्जैक्टली, हमारे नज़दीक तो नहीं बनता, यही बात समझा रहे हैं वो। अच्छा, अब ये चीज़ आप जब मान गए इसको, तो मुझे ये बताइए कि हज़रत किसी का ये कह देना कि ये एक अजीब बात है कि ईसा ने तो अपने महद में कलाम किया, लेकिन मेरे लड़के ने माँ के पेट में 2 दफ़ा कलाम किया, इन दोनों बातों का आपस में तकाबला कराने का मकसद क्या है, ये बताइए। खुदा की कुदरत बात ये होती है जाने की, इस बात को लेकर सिग्नल ठीक नहीं है नासिर साहब, सिग्नल ठीक नहीं है, शरीक बनाते हैं। आपके सिग्नल नासिर साहब आपका सिग्नल ठीक नहीं है। मैं नासिर साहब बात कर लूँ अस्कानी साहब, फिर मैं नीचे उतर जाऊंगा। मेरे पास सिर्फ 2-3 मिनट है सिर्फ। अच्छा, आपके पास सिर्फ 2-3 मिनट हैं, तो आप 3 मिनट से ऊपर अपनी बात को ना जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगा जी, ठीक है। 8 मिनट हो गए, 11 मिनट तक मैं बात करूंगा।
جی جزاک اللہ. بات یہ ہے پیر صاحب میں یہ تقریباً آپ کی براڈ جو ہے نا تقریباً 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے سے پہلے سن رہا ہوں اور یہی عبارت پہ بات ہو رہی تھی, اس کے علاوہ کوئی کہنے کے بات نہیں ہوئی. تو اس پہ جو شروع سے لے کر اینڈ تک موقف بنا رہا ہے نا, پہلے تو عامر نذیر صاحب کا جو پہلے موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پیٹ والی بات کی ہے یہ اوپر والی بات سے ملتی نہیں ہے. یہاں پہ لوگ ان کو سمجھاتے رہے, کہا کہ پیر اسکانی صاحب سے پوچھ لیں, یہ بات اوپر والی ہی چل رہی ہے, اسی کا ہی حصہ ہے. لیکن عامر نذیر صاحب اٹل رہے, انہوں نے کہا نہیں یہ الگ بات ہے, اوپر جو ہے اس کا الگ بات ہے, جو اوپر علامت بات ہوئی ہے وہ الگ بات ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر جتنے سوال کیے ہر سوال کا جواب تھا, ہم دے سکتے تھے, بہت اچھے الفاظ میں دے سکتے تھے, لیکن اس ٹائم کیونکہ وہاں پہ اس طرح کے بندے بیٹھے ہوئے تھے جو گالیوں والے تھے اور گالیاں دے رہے تھے تو نہیں دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو بات ابھی ہو رہی ہے وہ یہی بات ہے جو ناصر صاحب کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ سمجھانے کا مقصد ہے. یہاں پہ کوئی کسی کو افضل یا افضل ترین نہیں کہا گیا, اور نہ ہی کسی نے کسی کو بڑا چڑھا کے پیش کیا کہ میرا بیٹا بڑا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ سے بڑا ہے, یا ان کے موجزہ تو ان کا بتایا ہی نہیں جا رہا. وہ تو ایک بات بتائی جا رہی ہے جس طرح کہ الہامی طور پر انہوں نے بتایا کہ ان کی روح مجھ میں بولی, یہ ایک الہامی طور پہ ایک اشارتاً بات ہوئی ہے, یہی بات تھی, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. لیکن یہ عامر نذیر صاحب سے لازمی یہ بات پوچھ لیجئے گا کہ کیا یہ بات اوپر والی بات سے ابھی ملی ہے کہ نہیں ملی, کیونکہ یہ تو اٹل تھے اس بات پہ کہ یہ اوپر والی بات سے ملتی نہیں ہے بات, یہ الگ بات ہے ان سے. جی اچھا میں اب اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. جی ایک منٹ ٹھیک ہونے جب میرا موقع آیا تو دس دیو میرے سگنل آنے. جی سگنل ہوں تہاڈے صحیح ہو گئے نے, سارے دے صحیح ہو گئے نے. اگر آپ نے سوال یہ بات سن لیں میری بات, تو خلیفہ بھائی میری تھوڑی سی سن تو لے. ہاں ایک میری بات پہلے ہو, میں کر رہا تھا ناصر صاحب سے بات کہ بھائی بیچ میں آئے ہیں, یہ بیچ میں کودے ہیں, انہی کی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں. جتنی انہوں نے بھی خوبصورت بات کی ہے کہ اگلی پچھلی عبارت اگلے سے مل گئی اور اس سے اگلی عبارت بیچ میں ملے گی, ظاہر سی بات ہے. انہوں نے کہا میری بات جو ہے نا ایک وہ رہ گیا تھا, ایک سوال جو تھا وہ رہ گیا تھا, وہ ابھی بھی کاظمی صاحب کو نیچے سے میسج آ رہے ہیں کہ وہ سوال کریں کہ آواز کہاں سے آئی تھی. بھائی کیونکہ یہ الہامن بات تھی تو یہ آواز میں نے یہ سوال نہیں پوچھنا, میں نے یہ سوال نہیں پوچھنا, میں جواب دوں, میں نے یہ سوال نہیں پوچھنا, میں نے سوال ہی نہیں کیا. 5 بار پوچھا گیا, میں جواب دوں, میں نے یہ سوال ہی نہیں کیا. تھوڑا موقع دیجیے اس کو, میں خود اس کو جو میں نے سوال نہیں کیا اس کا جواب آپ کیوں دیں گے؟ لوگ مانگ رہے ہیں اس کا جواب, دوسرے پوچھ رہے ہیں تو تھوڑا دوسرے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب لے لیں بھائی, کیونکہ یہ پوچھا یہاں پہ یہ سوال ایسے یوسفی صاحب یہ سوال آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے, کس نے کیا ہے؟ نہیں ہم نے نہیں پوچھا نا, جس نے پوچھا اس کو جواب دیں, ہم نے نہیں پوچھا نا, ہم جس ٹاپک پہ بات کریں اس پر رہیں. جواب لے لینا, ہم نے یہ سوال آپ سے نہیں پوچھا, کسی سے نہیں پوچھا. میں نے جواب لینا ہے, میں نے جواب لینا ہے, بات کیجیے, جواب لے لو. ہاں بس جواب لے لو, آپ پوچھ لیں, آپ سوال پوچھیں پھر وہ جواب. میں نے جواب تو پوچھے نہیں, ہمیں تو بس یہ پوچھ رہے تھے کہ کون سی ایسی موری ہے جہاں سے یہ آواز آئی تھی. میں نے نہیں کہا کسی نے یہ بات, جھوٹ بول رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے کو آسکانی نے کہا ہے, کو آسکانی نے کہا ہے. جی میں نے تو بھی اپنے کانوں سے سنا. بالکل اچھا, یہ اسی موری سے آئی ہے جہاں سے قرآن آیا ہے, جہاں سے الہامات آتے ہیں, جہاں سے سارے نبیوں کو دعوی نبوت ہوتی ہے تو اوپر سے الہام آتا ہے, یہ اسی موری سے آیا ہے. اچھا یہ موری کیا ہے؟ موری کیا ہے؟ انہوں نے موری کا لفظ یوز کیا, میں نے تو موری ہے کیا؟ موری ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا, یہ نیچے پوچھ رہے ہیں بندے. دیکھیں علی, دیکھیں میں چھوٹے سرکار, مجھے اس طرح کے الفاظ نہیں چاہیے جو گستاخانہ ہو, اور ایسا بات جواب دینا ہے تو سیدھا جواب دے دیجئے, واپس لیتا ہوں. لڑائی والا ماحول مت بنائیے. دیکھیں میں نے بھی بات کی پیر صاحب, اور ساتھی بھی بات کر رہے ہیں, یہ موری پوری یہ مت کیجئے. ٹھیک ہے پیر صاحب, میرے سے کیونکہ یہ سوال ہوا تھا, یہ الفاظ بولے گئے تھے, لیکن میں یہ الفاظ واپس لیتا ہوں, یہ الفاظ واپس لے لیتا ہوں. لیکن اتنی بات یہی ہے کہ اس کا وہیں سے آیا ہے جہاں سے قرآن کی آواز آئی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا جواب ہے, مجھ سے اس کا جواب ہے, کیونکہ یہ لوگوں انہوں نے الفاظ. اچھا جی چلیں جی, چلیں بس کریں, آپ کی بات لعنت اللہ علی الکاذبین. پہلے تو یہ کیا, اچھا چلیں جی اگلی بات. آپ نے کہا یہ کدھر گیا ہے, یہ کدھر گیا, میں نے بات کرنی ہے. ٹھہر جائیے پیر اسکانی بھائی, بات ادھر ادھر ہو جائے. خلیفہ بھائی بات تو سنیے, آپ بات کیجئے, آرام سے بات کیجئے, بسم اللہ کیجئے, بات کیجئے. اچھا اب یہ انہوں نے کہا
کہ جی اس میں کوئی جو ہے وہ بڑائی نہیں بیان کی گئی. مجھے اس جملے کا جواب دے دیجئے جو میں نے اگلی عبارت اس کے ساتھ ملا کے پڑھی. یہ کہہ رہے پچھلی عبارت کو ملانا تھا, ہم نے ملا لیا, اگلی عبارت کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے. 2 جملے پڑھتا ہوں, اس کا مجھے کوئی جواب دے کہ اس بات کو کرنے کا کیا جواز تھا. اور پنجاب اور ہندوستان بلکہ تمام دنیا میں اس عظیم الشان غیب گوئی کی نظیر نہیں ملے گی. غیب گوئی, غیب کی آواز کی نظیر نہیں ملے گی. اور آگے لکھتے ہیں غیب کی آواز نہیں, غیب گوئی سے مراد غیب کی آواز نہیں ہے. جی جی, گوئی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ غیب گوئی یعنی غیب کی بات جو میں نے بتائی, گواہی کی میں نے کی, اس کی نظیر نہیں ملتی. ہاں ٹھیک ہے, جو اس بچے نے کی نا, اس بچے سے جو آ رہی ہے آواز, اسی کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر, کہ کوئی دوسری بات ہو رہی ہے, وہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو آواز کے کچھ بھی کہیں, کچھ بھی کہیں, جو مرضی کہ کہیں. جو غیب گوئی میں نے کی ہے, آپ یہاں چھوڑ دیں اس چیز کو. غیب گوئی ہے, کوئی بھی انہوں نے استعارہ یوز کیا, اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. اصل ورڈ ہے یہاں پر, اور پنجاب اور ہندوستان بلکہ تمام دنیا میں اس عظیم الشان غیب گوئی کی نظیر نہیں ملے گی, نہیں ملے گی. ماضی, یہ فیوچر کی چیز. اور آگے کیا لکھتے ہیں, آگے اس کے علاوہ اور یہ لکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں پھرو, اگر اس کی کہیں نظیر ہے تو پیش کرو. جی, اس کا جواب لے کے دیں مجھے جماعت احمدیہ سے. اچھا اچھا جی, عامر نذیر صاحب السلام علیکم. عامر نذیر بھائی, عامر نذیر صاحب, یہ عامر نذیر کا اصل نمبر ہے یا وہی پیک ہے؟ چلے ہم مصروف ہوں گے گاڑی سے. ہاں چلے مصروف ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. راجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. راجہ صاحب آپ کچھ بات کیجیے. جی میں کچھ بات کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں, طاہر امجد صاحب نے بڑا لیکچر دے کر نیچے گئے ہیں, ان کا ایک کامنٹ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. اتحاد بن کافرین کے خارج شدہ کتوں کی ہر بانگ کا جواب دینا ضروری نہیں, بلکہ مضر اس لیے صبر سے کام. آپ نے اس بندے کا لیکچر سنا تھا, اور یہ جو کامنٹ اس نے کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اوپر آ کر دیکھیں یہ کیسی باتیں کرتا ہے, نیچے بیٹھ کر کیسی باتیں لکھتا ہے. اس کا جواب پھر وہ جو دے تو یہاں پر جو قادیانی لوگ بیٹھے ہیں یہ کہیں جی کہ ہمارے اکابر کو, ہمارے فلاں کو, بڑے کو انہوں نے غلط کیا. اگر یہ آپ جیسے ماحول رکھ رہے ہیں, اپنے بندوں کو بھی روک رہے ہیں بات کرنے سے, اگر کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو پلیز ان سے بھی یہی کہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے. باقی جو عام لوگ بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں اس کو تو چھوڑ دیں. مگر جو لیکچر طاہر امجد ادھر بیٹھ کر دیا تھا جی کہ میں اپنی ذات پر نہیں لیتا تو میں اس پر لے لیتا ہوں, تو میرے پاس الفاظ ہیں, میں الفاظوں سے کھیلنا جانتا ہوں, اور مجھ سے بہتر الفاظ کسی کے پاس نہیں ہیں. یہ کامنٹ اس نے کیوں ضرورت محسوس کی؟ یہ اتحاد الکافرین کا کیوں اس نے الفاظ استعمال کیا؟ کافر اگر یہ جاننا چاہتا ہے کافر کون ہے تو کافر قادیانی ہیں. میں اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ پھر بات ہوگی. مریشس عدالت میں ان کو ٹھیک ہے, شکریہ. نسجد کرتا ہوں. مریشس عدالت میں ان کو کافر قرار دیا گیا, باولپور کیس میں ان کو کافر قرار دیا گیا, پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں ان کو کافر قرار دیا گیا. وہ جو تھا ہمارا اسلامی کونسل کا عدالت, اس میں ان کو کافر قرار دیا گیا. آپ کے اندر گھوم لو اور پھر پوری دنیا میں گھوم لو, اس طرح کی غیب گوئی کی مثال کہیں سے لا کر دکھاؤ. اب یہ غیب گوئی جس کا اوپر بیان کر رہے ہیں, جبکہ یہ جملہ بظاہری بات ہے, یہ اگر کوئی جماعت احمدیہ کا بندہ جب بات کرے گا تو اس سے ہم یہ سوال لیں گے کہ جب پہلے الہامات کا ذکر کیا یا انہوں نے اشارہ کا اندر الہامات اور اس کا ذکر کیا کہ یہ میرے ساتھ گفتگو جو ہے وہ کی ہے الہام کے اس پہ, اور جو آخری جو بات کی ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی ماں کے گود میں ایک دفعہ بات کی, جبکہ
میرے بیٹے نے میرے ساتھ 2 دفعہ، اس کے اندر کوئی الہام کا یا اس کا ذکر نہیں ہے. چلیں اس کو وہ اٹیچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ملاتے ہیں کہ جی پہلی جو گفتگو آ رہی تھی اس کے ربط کے ساتھ ہے، جبکہ اس کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ وہ لفظ کہاں پہ ہے اگر آپ نے جملے پر جانا ہے. تو اگر اس کو اس کے ساتھ ملا کر بھی پڑھا جائے، اور پھر اگر اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو اگلی جو عبارت ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملانا پڑے گا، جس کے اندر مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے پوری دنیا کے اندر گھوم لو، اس طرح کی مثال کوئی لا کے دکھاؤ. اب یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر گھومو اور اس طرح کی غیب گوئی کی کوئی ایک مثال لا کر دکھاؤ؟ یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا تقابل کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور یہ کیوں کی گئی ہے بات؟ آپ کی بات ہو گئی بھائی؟ جی ہو گئی. شکر ہے اللہ آپ نے مان لیا کہ یہ ایک غلط کہانی سچی کہانی سے استدلال کر کے ایک غلط کہانی انہوں نے بتایا لوگوں کو، بس اتنی سی بات تھی اور اس میں کچھ تھا نہیں. باقی باتیں جتنے بھی آپ نے کی وہ وزنی نہیں تھی، ان کا وہ اس طرح کا سوال بنتا نہیں ہے، اس کے جوابات ہیں. تو ایسے سوال مت کیجئے، جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا ایسا جواب ہو جو آپ کو بعد میں لگے کہ واقعتاً میرا سوال صحیح نہیں تھا. میں آپ کو یہی ہدایت کرتا ہوں یوسفی بھائی، آپ میرے بھائی ہیں. ملک صاحب السلام علیکم. کیسر جی؟ وعلیکم السلام جی، بھائی کیا خیریت حال ہے؟ ہے اسکانی صاحب؟ سب کو سلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ کی طبیعت؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میرا تھوڑا سا گلا سوکھ گیا، بس تھوڑا سا میں بس آپ مصروف تھا. محنت کر رہے ہیں. میرے فیملی حج پہ گئی ہے صبح، بڑا چھوٹا لڑکا اور وائف ان کی اور بیگم بھی، تو انہوں نے میرا جو ہے گلا جو ہے سکھا دیا، میں تھوڑا موجود نہیں تھا. آپ دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کی تلقین کرتا ہوں اپنے فیملی کو حج میں. جی جی، اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے. جی بتائیے. جی میرا سوال تو عامر نذیر صاحب سے ہے، جب آ جائیں گے. میں چھوٹا سا ایک سوال ہوتا ہے میرا، بالکل 1 لائن کا. میں تو مجھ سے کیجئے، مجھ سے کیجئے، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے چھوٹا ہوں. ان کی طبیعت الگ ہے، میری طبیعت الگ ہے، لیکن ہے تقریباً موضوع بدلنے سے پہلے بتائیے گا کیونکہ میرا ابھی سوال باقی ہے. ہاں جی، عامر نذیر صاحب کے بارے میں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیجئے، میرے بارے میں جو پوچھنا ہے عامر نذیر سے پوچھ لیجئے. آپ بات بالکل ٹھیک ہے. ستارے ملے ہوئے ہیں. بس چھوٹی سی سوال ہے میرا، جب بھی آ جائیں. مجھ سے نہیں کریں گے؟ نہیں. چلیں آپ کی مرضی، اللہ آپ کو عزت دے. پیر صاحب اگر موقع دیں تو یوسفی صاحب نے بات کی ہے تھوڑی سی، تو اس کو بڑھاتا ہوں میں آگے. آپ ہی کو موقع ہے. جی اچھا پیر صاحب، بات یہ ہے کہ یوسفی صاحب بڑے محترم ہیں، اور میں ان کو میں ان کو کافی عرصے سے سنتا ہوں، اور میری دل میں ان کے مطلب ہر آدمی کا ایک امیج ہے، بہت اچھا امیج تھا. جو میں نے لکھا ہے نیچے، میں نے کمنٹس میں لکھا ان کے لیے کہ یوسفی صاحب مجھے آج لگا کہ آپ بھی بدتمیز آدمی ہیں. وہ وجہ یہ تھی کہ جب وہ طاہر امجد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یوسفی صاحب سے یہ امید نہیں تھی. وہ جب بھی بات کرنے کے لیے بولتے تھے تو ان کا انداز جو تھا نا وہ اچھا نہیں تھا. آپ نے بھی ان کو روکا تو مجھے وہ اچھا نہیں لگا ان کے انداز میچ کرنے کا، اس لیے لکھا. اچھا دوسری انہوں نے میری بات کی کہ ناصر صاحب نے ایک آدمی کو ٹیگ کر کے میسج لکھا. تو یوسفی صاحب خدا رہا آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ اس آدمی نے جو میسج مجھے اوپر لکھا ہے مجھے ٹیگ کر کے، میں نے تو یہ میسج اوپر لکھا تھا کہ اس میں تقابل خدا کا کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کا رد کر رہے تھے مرزا صاحب. تو اس نے مجھے ٹیگ کر کے جو گالی لکھی تھی آپ نے خدا رہا وہ کیوں نہیں بتائی؟ پھر میرا نام لے کر تو آپ نے کہہ دیا کہ ناصر صاحب نے ایک آدمی کو ٹیگ کر کے اس کو گندی گالی دی ہے. تو خدا رہا آپ کا یہ بھی کام بنتا تھا کہ آپ نے بتانا تھا کہ اس آدمی نے اوپر کیا بات کی ہے، تو میں نے اس کو جواب میں لکھا ہے. تو میں گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی گالی دے گا تو میں بھی اس کو جواباً 2 گالیاں دوں گا. میں کہتا ہوں. اچھا بات یہ ہو رہی تھی پیر صاحب، وہ جو اسی پہ آتے ہیں واپس، جو انہوں نے کہا ہے، اگر میں نے پہلے بھی بات کی ہے میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کا آنے کا مقصد ہی اس دنیا میں جو خدا کا تقابل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں اس کا رد کرنا تھا. اور ان کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ صلیب کو توڑنا، یعنی کہ یہ صلیبی عقائد جو ہیں ان کو توڑنا. یہ کتاب جو لکھی گئی ہے، اگر آپ کو ایک ورقہ یا ایک صفحہ پڑھ کے یہ بتائیں گے تو اس میں سے مجھے خدا را ان سے لوگوں سے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس میں جو مرزا صاحب نے لکھا ہے وہ صرف یہی ہے، اس پوری کتاب میں لکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے
तकाबल करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम का और गुल्फ में इतना बढ़ जाते हैं कि उनकी ये जो बात है जो कुरान में भी मौजूद है और इस बात को लेके कहते हैं कि देखिए वो बातें करते तो वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी मिसाल दे के उससे बता रहे हैं कि ये कोई चीज़ नहीं है। खुदारा मैंने पहले भी बात ये कही है, अगर आप इस किताब को पूरा शुरू से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये लिखी किस लिए गई है। मिर्ज़ा साहब का तो सारा लिटरेचर ही इसी बात पे है और उनकी हर बात शुरू भी जिस चीज़ से भी हो और ख़त्म इसी पे हुई है कि ये जो एक बहुत बड़ा फसाद है जो ये तकाबल करते हैं कि नबी का गैर नबी से तकाबल नहीं हो सकता, तो खुदा से किसी का तकाबल नहीं हो सकता, उसी का रद्द कर रहे हैं वो। उनका काम ही यही था। बस मेरी इतनी बात है, अगर आगे बात होगी तो फिर इंशाल्लाह मौका देंगे, आप तो करेंगे।